उज्जैन में ईद उल फितर के मौके पर इंदिरा नगर ईदगाह पर सुबह 7:40 पर ईद की नमाज शहर काजी ने समाजजनों को अदा करवाई। शहर और मुल्क में अमन चैन बना रहे इसकी कामना की गई। देश और प्रदेश में बैठे सरकार के नुमाइंदों को एक चश्मे से देश के लोगों को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जा रही है। लोगों के ज़हन में फर्क वाली बात बिल्कुल भी ना आए, यह बात इस दौरान कही गई है। उज्जैन में मुस्लिम समुदाय द्वारा त्याग और बलिदान का जो त्यौहार है ईद उल जुहा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह उज्जैन के इंदिरा नगर पर समाजजनों के द्वारा शहर काजी खादिम उल्लाह के द्वारा यहां पर ईद की नमाज अदा करवाई गई। नमाज के पश्चात यहां पर सभी समाजजनों ने वतन और शहर में अमन और शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इसके बाद में समाजजनों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही ईदगाह पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग भी यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने गले मिलकर ईद की इन समाजजनों को बधाई भी दी। शहर काजी खादिमुल्लाह ने बताया है कि देश और प्रदेश में अमन चैन की कामना की गई है। वहीं पर देश और प्रदेश के मुखिया से सभी जन को एक चश्मे से देखने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश में बैठे सरकार के नुमाइंदों को एक चश्मे से देश के लोगों को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जा रही है। लोगों के जहन में फर्क वाली बात ना आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कि अल्लाह ने एक महीना ऐसा मैसर किया जिसको 11 महीने याद किया जाता है और 1000 महीनों से अफजल माना जाता है। उस महीने को अल्लाह ताला ने मैसर किया और उसके अंदर जो उसने हुक्म दिया था उस हुक्म की पाबंदी की है, और उस हुक्म की पाबंदी की वजह से अल्लाह ताला ने आज का दिन इनाम की शक्ल के अंदर रखा है। और उस इनाम को लेने के लिए तमाम लोग जमा हुए हैं और दुआ की है अल्लाह से कि अल्लाह तेरी इबादत की है, तेरे हुक्म की पाबंदी की है, अल्लाह ताला उसका इनाम अता फरमावे। साथ ही इस बात के लिए भी कि अल्लाह ताला इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान की हवाएं चलाता रहे। दूसरी चीज़ एक और भी है कि इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि किसी के हुकूक की अगर तलफी हो वो मुनासिब नहीं है। मैं चाहता ही हूँ कि जितने लोग ऊपर बैठे हैं कम से कम चश्मों के नंबर बराबर रखें। कहीं ना कहीं कोई कोताही हो रही है, उस कोताही के ऊपर गौर करें ताकि उन लोगों के जहनों के अंदर ये बात ना आए कि हम में कोई फ़र्क है या उनमें कोई फ़र्क है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात आए जो कहीं से फ़र्क का एहसास दिलाने लगे। तो हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं रहा है। हमारी दुआ हमेशा इस बात के लिए रहती है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जिस गुलदस्ते की तरीके से बनाया है, जब तक दुनिया कायम है अल्लाह ताला उसको एक गुलदस्ते की तरीके से रखे।